अय्यूब की पुस्तक में कहा गया है, अय्यूब 22 के 28 में, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। ठानने का मतलब है डिक्री करना। ठानने का मतलब मुंह खोलकर लगातार बोलना। इसे एम्पलीफाइड बाइबल में बोलता हूं, क्यों इतने बाइबल में समय बिताने के लिए नहीं, एक बात को मन में बसाने के लिए मैं डाल रहा हूं। यू शैल ऑल्सो डिजायर एंड डिक्री अ थिंग। पहले डिसाइड कीजिए, इसलिए वो शब्द यहां पे नहीं है। पहले डिसाइड कीजिए, मेरा परमेश्वर अच्छा है, जिंदगी में भलाइयां देता है, मुझे बढ़ाता है, मुझे और ऊंचे स्थानों में ले जाता है। पहले डिसाइड कीजिए। उसका मतलब वो एक प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने का मतलब अंदर कान से सुनना, डिसाइड करनिए और उसके बाद डिक्री कीजिए। डिक्री करने का मतलब मुंह खोलकर बोलिए, यू शैल ऑल्सो डिजायर एंड डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। वह आपकी जिंदगी में स्थापित होगा, कभी ना हिलने लायक स्थापित हो जाएगा। परमेश्वर भला है, भलाइयां करता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, मुझे समृद्धि देता है, मेरे हाथ की मेहनत को आशीषों से भरता है। ऐसा ही लगातार बोलते रहोगे तो भलाइयां होती रहेगी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भलाइयां मालूम है क्यों नहीं हो रही? कोई जादू टोना नहीं किया, कोई तंत्र मंत्र नहीं किया, ठीक नहीं है, बुरा मुंह है, बदबू आता है, दांत मंजन नहीं किया इसलिए बदबू नहीं, अशुद्ध बातों को बोलते रहना। अच्छी बातों को बोलिए, भलाइयों को बोलिए, ठानिए, डिक्री कीजिए, वह आपकी जिंदगी में एस्टैब्लिश हो जाएगा। भलाइयों से एस्टैब्लिश होना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने कहा लहरें और तूफान भी आए तो वो घर वैसा का वैसा ही कठोर था। हजारों बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, एस्टैब्लिश होंगे। पहले सुनिए, फिर उसके बाद बोलिए। फिलिपियों में कहा गया है, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें प्रेम भरी हैं, जो बातें अच्छी हैं, जो पुण्य है, जो प्रशंसनीय है, उन्हीं को सोचते रहिए। उन्हीं को सोचते रहोगे तो उन्हीं बातों को बोलने लगोगे। जिनको आप सोचते हो वही आप बोलोगे। आपने जो सोचा ही नहीं वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आप क्या फ्रेंच भाषा में बोलते हो? हिंदी में ही बोलते हो ना, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी को हम बोलते हैं। अपने मन के भराव से मुंह बोलता है। हृदय, परमेश्वर भला है, भलाइयां करता है, उसमें कोई अन्याय नहीं है, भलाइयां उसने मेरे लिए ढेर बनाकर रखा है, ऐसे ही बोलते रहिए। मुंह में आ जाएगा अपने आप। मुंह में आ जाए तो जिंदगी में अपने आप आ जाएगा। आत्मा और मन एक हो जाए तो भलाइयां अपने आप बाहर आ जाएंगी। आत्मा एक स्टोर हाउस है, एक गोडाउन है, यहीं पर सब कुछ बना हुआ है। परमेश्वर की आत्मा यहीं से मिली हुई है। इस गोडाउन में जो है उसे रसोई घर में लेके आ जाए तो बना लेंगे। किचन ही हमारा मन है। अंदर का रॉ मटेरियल एक एक लेकर मन में सोचते हो, विचार करते हो तो कुक हो रहा है, खाना पक रहा है, उसके बाद जो सर्व कर सकते हो। सीधा गोडाउन से लेकर खा नहीं सकते। समझ में आ रही है आपको? मन जो है हमारे जिंदगी के लिए जो भलाइयां चाहिए वो सब बनाने वाला एक रसोई घर है। वहीं पे सब कुछ उत्पन्न होता है। एक मनुष्य की सोचें जैसी हैं वैसे ही वह होगा, ऐसा कहा गया है। अच्छी बातों को सोचिए, बुरी बातों को ना सोचिए। हम दोनों की बात नहीं मानते। अच्छी बातों को सोचते हैं, भली बातों को सोचते ही नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं? मैसेज बाइबल में अच्छा लिखा गया है, अच्छी बातों को सोचिए, बुरी बातों को मत सोचिए। परमेश्वर भला है, भलाइयां करता है, मुझे जीने लायक बनाता है, भरपूरी में मुझे जीने लायक बनाता है, ऐसा ही सोचिए। सोचते सोचते जो भी आपके मन में है, विचार में है, सोच में है, वह अपने आप जिंदगी में देखने लगोगे। इसीलिए सुलेमान को दाऊद ने बताया, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुन, वो तेरी आंखों से कभी दूर ना होने पाए। अपने मन की रक्षा कर, रखवाली कर, वहां से जीवन के स्रोत उत्पन्न होंगे।
भलाइयां उत्पन्न होगी, भरपूरी होगी, अच्छी जिंदगी होगी। जिंदगी में आप घूम कर देखो तो सब बुरी हैं। क्या दुनिया में बुरी बातें हैं? हाँ, बुराइयां हैं। भलाइयों को खोजिए, उसको पकड़िए, उसको पकड़ने के लिए वचन पे आइए, वचन को सुनिए, मेडिटेट कीजिए। थोड़े दिन में जिंदगी भलाइयों से भरने लगेगी।